वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका नेम क्या है, टैक्सेशन कमेटी स्पेशल। आपको पता है कि कमेटी से लेकर हर एक एग्जाम में, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस का एग्जाम हो, DSSB का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर आपको एक या दो क्वेश्चन जो है कहाँ से देखने को मिलता है, कमेटी से देखने को मिलता है। आज हम क्या बात डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कमेटी का नेम और उन्होंने किसके ऊपर रिपोर्ट दी और किस ईयर में दी, क्योंकि सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। और जो हमने केवीएस एनवीएस के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की जो सीरीज चलाई हुई है, उनको आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके पास इकोनॉमिक्स के और क्वेश्चन पेपर हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी economicsydd@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करें और इकोनॉमिक्स की नॉलेज को इम्प्रूव करें। देखिए, आज की जो हमारी फर्स्ट कमेटी है वो क्या थी, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी। सबसे पहले क्या हुआ था, 1926 के अंदर हमने टैक्स जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, जो 1926 में हम जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उस कमेटी को हम जॉन मिठाई कमेटी के नेम से भी जानते हैं। आपको ये याद करना है कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी कब बनी, 1926 में बनी, और ये किस नेम से जानी जाती है, जॉन मिठाई कमेटी के नेम से भी जानी जाती है। फिर जो सेकंड कमेटी है वो है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन जो यंग कमीशन है 1931 के अंदर ये बनाई गई थी ये कमेटी, और इसमें ये जो कमेटी थी हिल्टन यंग कमेटी, इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो किसके ऊपर दी थी, इनकी जो रिपोर्ट थी वो थी रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। ठीक है, कि जो इंडियन करेंसी है उसको उसकी स्टडी करने के लिए कह सकते हैं हम एक कमीशन बनाया गया था, जिसको हम किस नेम से जानते हैं, रॉयल कमीशन के नेम से जानते हैं। और इसका एक और नाम क्या है, इस कमेटी को हम इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी के नेम से भी जानते हैं। तो आपको ईयर, कमेटी का नेम और किस टॉपिक पर उसने रिपोर्ट दी थी, दोनों पता होने चाहिए। अगली बात करें हम कर्व कमेटी। कर्व जो कमेटी है वो 1955 में बनी थी। देखिए, 1955 में बनी थी, और इसमें जो रिपोर्ट दी थी इन्होंने किस टॉपिक पे दी थी, इनका जो फोकस था कि विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की स्टडी की गई थी। विलेजेस की कंडीशंस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किस तरह वर्क करती है, तो उसके लिए हमने कर्व कमेटी बनाई थी 1955 में। आपको देखा होगा क्वेश्चन पेपर्स में इतनी इन्फॉर्मेशन से क्या चल जाता है, आपका काम चल जाता है। अगली कमेटी देखिए, अगली जो कमेटी है उसका नेम क्या है, इंडियन टैक्स जो रिफॉर्म्स है, इंडिया में जो टैक्स को लेकर रिफॉर्म्स चलाए गए थे टाइम टाइम पर, ठीक है, उनका सर्वे किया गया था। ठीक है, एक सर्वे रिपोर्ट बनाई थी, इंडियन टैक्स रिफॉर्म की एक सर्वे रिपोर्ट बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1956 में बनाई गई थी, और किसने बनाई थी, निकोलस कैल्डर द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडियन टैक्स रिफॉर्म जो सर्वे रिपोर्ट है वो उसका ईयर पूछ लेगा, या फिर वो किन्होंने बनाई थी, तो निकोलस कैल्डर जो थे उनके अध्यक्षता में ये वाली कमेटी जो है वो बनी थी। अगली जो कमेटी है, अगली कमेटी को हम RK हजारी कमेटी के नेम से जानते हैं। RK हजारी कमेटी 1966 में बनी थी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लाइसेंस दिया जाता है ना कंपनीज को, उसको देखने का काम किसका था, RK हजारी कमेटी की रिकमेंडेशन जो थी इस टॉपिक पर थी। तो आपको कमेटी का नेम, उनकी रिपोर्ट और उनका ईयर ये पता होना चाहिए। अगली कमेटी देखिए, अगली कमेटी कौन सी है, सुब्रमल दत्त कमेटी की है, और ये कब बनी थी, 1969 के अंदर बनी थी, और इसका जो फोकस था वो क्या है, रिपोर्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी। देखो, ऊपर वाली जो कमेटी थी RK हजारी कमेटी, वो जो इसलिए बनाई गई थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसको लाइसेंस देना है, कैसे देना है, इस टॉपिक पर थी। जो ये सुब्रमल दत्त कमेटी है, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी है वो कैसे बनाई जाएंगी, और उन पर इंक्वायरी करने के लिए इस कमेटी का गठन
किया गया था। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इनका काम सिर्फ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग देना था और इनका काम क्या है, इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसमें इंक्वायरी करना। ठीक है, ये 1969 में बनी थी। उसके बाद आइए, उसके बाद बनी कौन सी, वांचू कमेटी। वांचू कमेटी कब बनी थी, वांचू कमेटी 1970 में बनी थी और ये किस टॉपिक पर थी, इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी ये थी डायरेक्ट टैक्स एंड इंक्वायरी कमेटी की फाइनल रिपोर्ट दी थी इन्होंने। डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे हमारे यहाँ पर इनकम पे लगता है, वेल्थ पे लगता है, तो जितनी भी चीज़ों पर डायरेक्ट टैक्स लगता है उस पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। और इन्होंने जो वांचू कमेटी थी जो 1970 में बनी थी, इन्होंने क्या किया था, इस पर अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी। ठीक है, वो कब बनी, 1970 में। अगला देखिए, अगला है दांडेकर कमेटी। दांडेकर कमेटी 1971 में फर्स्ट जो है सिस्टमैटिक जो पॉवर्टी को किस तरह से एस्टिमेट करना चाहिए। क्या हुआ था, 1970 से पहले भी आपने पढ़ा होगा पॉवर्टी वाले चैप्टर के अंदर कि पॉवर्टीज को क्या किया जाता था, एस्टिमेट तो किया जाता था, लेकिन एस्टिमेशन का कोई सिस्टमैटिक जो है तरीका नहीं था। लेकिन जब दांडेकर कमेटी आई 1971 में तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो इसी टॉपिक पे थी कि किस तरह से हमें असेसमेंट करना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से किसका, पॉवर्टी का। अगली जो कमेटी है, अगली कमेटी को हम किस नाम से जानते हैं, अगली कमेटी का नाम है राज कमेटी। राज कमेटी कब बनी, 1972 में बनी और इनका जो फोकस था वो किस पर था, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम। आपने देखा होगा कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वो कौन सी कमेटी थी जिन्होंने ये कहा कि एग्रीकल्चर में जो वेल्थ है और जो इनकम है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। तो उस कमेटी का नाम है राज कमेटी और वो कब बनी, 1972 में बनी थी। उसके बाद कौन सी कमेटी आई, उसके बाद आई थी हमारी टंडन कमेटी। टंडन कमेटी कब बनी, 1975 में बनी और उन्होंने जो रिपोर्ट दी किस टॉपिक पर दी कि किस तरह से वर्किंग कैपिटल, एक बिजनेस में दो तरह की कैपिटल होती है ना, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो किस तरह से वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक कमेटी बनाई गई, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, टंडन कमेटी के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगली कमेटी जो है झा कमेटी है। झा कमेटी 1976 में बनाई गई थी और इनका जो रिपोर्ट थी वो किस बारे में थी, वो थी द इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी। अभी आपने पिछली स्लाइड्स में देखा वहां पर एक कमेटी थी जो किसके बारे में थी, डायरेक्ट टैक्स की कमेटी थी और उन्होंने उस फाइनल रिपोर्ट दी थी। तो यहाँ पर जो कमेटी है झा कमेटी, ये किसके बारे में है, इनडायरेक्ट टैक्स, जितने जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक तरह का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। तो वो कौन सी कमेटी है, झा कमेटी के नाम से हम उसको जानते हैं और 1976 में जो है ये बनाई गई थी। अगला देखिए अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी कब बनी, 1977 में बनी और इसका जो काम था वो क्या था, जो पंचायत आज हम गांव में देखते हैं ना, पंचायती राज का इंस्टीट्यूशंस, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। अगला देखिए दंतवाला कमेटी। दंतवाला कमेटी कब बनी थी, 1978 में बनी थी और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी किसके बारे में दी थी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक होते हैं, रूरल बैंक्स को लेकर इन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी थी। अगला देखिए अलेक्जेंडर कमेटी। अलेक्जेंडर कमेटी की ने कब जो है 1979 के अंदर ये कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने क्या रिव्यू किया था, रिकमेंडेशन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसीज। हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है ना, उसको कंटिन्यू रखने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसके काम को देखकर ये रिपोर्ट क्या करते थे, बनाते थे। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसको हम किस नेम से जानते हैं, अलेक्जेंडर कमेटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1982 के अंदर शिवरमेन कमेटी, जिसमें हम क्या देखते हैं, आज नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आपने देखा होगा जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक देखने को मिलता है कि जो नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड की जो स्टैब्लिशमेंट हुई, कौन सी कमेटी ने जो है की सिफारिश पर नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी,
ठीक है। नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट जो है शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं। उसके बाद है क्रेफ कार्ड, 1981 में ये कमेटी आई थी और इस कमेटी का काम क्या था, रिव्यू करना, अरेंजमेंट करना, किस चीज़ को, जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, जो गाँव में डेवलपमेंट के लिए जो क्रेडिट दी जाती है ना, जो लोन दिए जाते हैं, उसको मैनेज करने का कह सकते हैं काम इस कमेटी ने किया। उसके बाद सिकारी कमीशन, सकारिया कमीशन जो बनाया गया, सकारिया कमीशन कब बना, 1983 के अंदर बना। इसका काम क्या था, ये भी एक कमेटी है, हम इसको कमीशन भी बोल सकते हैं। इसका काम था सेंट्रल स्टेट जो रिलेशनशिप आज हम पढ़ते हैं ना, सेंट्रल स्टेट का फाइनेंशियल जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये वाली रिकमेंडेशन दी। उसके बाद केलकर जो कमेटी है, केलकर, विजय एल केलकर जो थे, 1984 में उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी कि किस तरह से वर्किंग ग्रुप्स ऑन रीजनल रूरल बैंक की, किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक खोले जाते हैं, किस तरह से वहाँ पर वर्किंग ग्रुप, काम करने वाले समूह किस तरह से काम करते हैं। तो उसके ऊपर जो कमेटी थी वो कौन सी थी, केलकर कमेटी थी। और कौन से ईयर में स्टैब्लिशमेंट हुई उसकी, 1984 में हमने उसकी स्टैब्लिशमेंट देखी। उसके बाद आइए अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1984 और इनकी रिपोर्ट किस पर थी, कंडीशन ऑफ वर्किंग एंड प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उनका काम क्या था कि ये देखना कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारे देश में, दो ही सेक्टर होते हैं ना, एक तो होता है ऑर्गेनाइज जिसको हम फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि ठेले वाले या जितने भी रेडी वाले जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं। तो 1984 में जो अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनाई गई, तो ये देखना कि उनकी कंडीशन, काम की कंडीशन कैसी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी कंडीशन क्या है काम करने की, किस तरह उनको इन्वायरमेंट मिल रहा है, इसके ऊपर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और कब दी थी, 1984 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद आइए, उसके बाद आती है चक्रवर्ती कमेटी। ये कब बनी थी ये कमेटी, 1985 में बनी थी और मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर इस कमेटी का गठन किया गया था। इनकी रिपोर्ट किस पर थी, जो हमारी इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं इसको लेकर इनकी रिपोर्ट थी। फिर है वेगुल कमेटी। वेगुल कमेटी 1987 में बनी थी ये कमेटी। और जो हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होती है ना, तो इंडिया में मनी मार्केट, मुद्रा बाजार किस तरह से काम करता है, इन्होंने इस टॉपिक पर अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद आइए, उसके बाद आती है खुसरो कमेटी। खुसरो कमेटी 1989 में बनी थी और इनका जो टॉपिक था, ये जो रिपोर्ट इन्होंने दी वो किसके ऊपर दी कि एग्रीकल्चर जो क्रेडिट दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, उस क्रेडिट का रिव्यू करने के लिए, ये देखने के लिए कि सब मैनेजमेंट सही से चल रहा है या नहीं। तो खुसरो जो कमेटी थी इनका काम एग्रीकल्चर क्रेडिट को रिव्यू करना था। गोपियोरे कमेटी जो थी 1990 में बनी थी ये, इनका जो काम था वो क्या था, एक्सप्लोरिंग एंड गिविंग रिकमेंडेशन ऑफ इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज इन बैंक। कि जो कस्टमर्स को, बैंक के अंदर हम जाते हैं, हम कस्टमर है बैंक के, तो बैंक जो है हमें किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर 1990 में ये कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद है राजा छलिया कमेटी, ये 1991 में बनाई गई थी और टैक्स जो लगाए जाते हैं उसमें रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, जो है सुधार होने चाहिए, इसको लेकर 1991 में ये कमेटी बनी थी। फिर है नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी भी 1991 में बनी थी और इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो क्या थी कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, फाइनेंशियल सिस्टम में जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो 1991 में नरसिम्हा कमेटी जो है बनी थी। उसके बाद कब बनी, रंगराजन कमेटी बनी। उसके बाद कौन सी कमेटी बनी है, रंगराजन कमेटी बनी है 1993 के अंदर। तो उन्होंने क्या देखा कि पब्लिक सेक्टर में, जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं जो घाटा उठा रही हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसको उन्होंने, रंगराजन ने 1993
3 के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो दी। आपको ये पता होना चाहिए कि कमेटी क्या है, उन्होंने किस बारे में रिपोर्ट दी और किस ईयर में दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए फिर है ओनकर गोस्वामी, 1993 में इन्होंने रिपोर्ट दी, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट थी किस बारे में थी? ओनकर जो गोस्वामी कमेटी है, ये कमेटी का नाम, ये उसका ईयर, ये उसकी रिकमेंडेशन। इनकी रिकमेंडेशन थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सिकनेस है और उसको किस तरह से ठीक किया जाए, कि मान लो कि कोई इंडस्ट्रीज है वो घाटा उठा रही है, वो सही से वर्क नहीं कर रही, तो उसको आप कैसे बूस्ट करोगे, तो इसके ऊपर इन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी थी। फिर आई थी मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी कब आई? 1994 के अंदर आई। तो मल्होत्रा कमेटी का जो काम था वो क्या था कि इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस आज सेक्टर कितना डेवलप हो चुका है, तो इंश्योरेंस सेक्टर को किस तरह से रेगुलेट करना है या उसका डेवलपमेंट किस तरह से करना है, तो इसके काम को देखना, ये काम किसका था? मल्होत्रा कमेटी का था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंश्योरेंस कमेटी जो है, सॉरी इंश्योरेंस जो रेगुलेटरी है, इसके लिए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी या किस ईयर में बनाई गई थी, तो आपको बता रहा है इसके लिए मल्होत्रा कमेटी बनी थी और 1994 में बनी थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है तारापुर कमेटी। ठीक है, तारापुर जो कमेटी है 1997 में बनी थी। ये कमेटी किसके लिए थी? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट की जो कन्वर्टेबिलिटी है, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो कमेटी है वो कब बनी थी, और वो कमेटी का नेम पूछा जाता है और उसका ईयर पूछा जाता है। अब्दुल हसन कमेटी, ठीक है, ये वाली जो कमेटी है 1997 में बनी थी, और स्मॉल स्केल जो छोटे लघु उद्योग है उनका जो ट्रेड किया जाता है, उनमें जो व्यापार होता है, उनकी पॉलिसीज में किस तरह से आपको रिफॉर्म्स करने चाहिए, सुधार करने चाहिए, इसको लेकर 1997 में ये पॉलिसी बनाई गई थी। फिर क्या हुआ था? नरसिम्हा जो कमेटी, एक तो 1991 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, तो नरसिम्हा जो कमेटी थी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स को लेकर थी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर थी, फिर 1998 में फिर दोबारा उन्होंने क्या दी थी? अपनी रिकमेंडेशन दी थी, या हम कह सकते हैं रिपोर्ट दी थी। तो इनकी रिपोर्ट यही थी कि किस तरह से हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या करने हैं? रिफॉर्म्स लेके आने हैं। तो ये वाली कमेटी भी 1998 वाली वही वाली है, 1991 वाली। फिर कौन सी कमेटी आई? उसके बाद हमने RH खान कमेटी 1998 में बनी थी कि यूनिवर्सल बैंकिंग, कि आज जो है बहुत ज़रूरी है कि हर किसी के पास बैंकिंग नॉलेज हो, बैंक के साथ और कोई जुड़े, तो इस काम को देखने के लिए RH खान कमेटी जो है वो बनाई गई थी। फिर देखिए राकेश मोहन कमेटी 2001 में बनाई गई थी। इनका काम क्या था? इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी इंडियन रेलवे एंड रिकंस्ट्रक्शन, कि रेलवे सेक्टर का जो रेलवे का जो वर्क है वो चलता रहेगा, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देखी जाने के ऊपर इन्होंने 2001 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद है केलकर कमेटी। केलकर कमेटी ने 2002 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी? इन्होंने ये रिकमेंडेशन थी किसके बारे में? एक टास्क फोर्स बनाई गई थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमसे कि वो कौन सी कमेटी थी जिसमें रिकमेंडेशन दी गई थी डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी? तो वो कमेटी थी केलकर कमेटी, और कब बनी थी? 2002 में बनी थी। उसके बाद फिर VJL केलकर 2002 में फिर बनाई गई। ये दोबारा रिपीट हो, VJL केलकर जो थे ये टास्क फोर्स थी ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सेम रिपीट हो गया है, लेकिन आपको याद रखना है VJL केलकर कमेटी 2002 में बनी थी, और ये टास्क फोर्स थी ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर बनी थी। इसके बाद आइए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ते हैं। कंपटीशन कमीशन जो हम पढ़ते हैं ना 2002, ये भी एक कमेटी मान लो, या इसको कमीशन कह सकते हैं, 2002 में बना था। इसका काम यही था, ठीक है, कि कंपटीशन को देखना। इस्टेब्लिशमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी, ठीक है। जो कंपटीशन कमीशन बना था कब बना था? 2002 में। और ये पूछ सकता है कि जो ये कंपटीशन कमीशन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट किसकी कहने पर हुई थी? ये इन रिकमेंडेशन किसके कहने पर हुई थी? राघवन कमेटी ने कहा था कि हमें क्या बनाना चाहिए? कंपटीशन कमीशन जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद व्यास कमेटी 2004 में बनाई गई थी, और ये क्या करता था? एडवाइजरी कमेटी थी कि हमारे यहाँ पर
एडवाइस देता था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर में जो भी क्रेडिट जाता है उसके ऊपर एडवाइस देने का काम किस कमेटी का था? व्यास कमेटी का था। और ये इन्होंने 2004 में हमने बनाई थी। तेंदुलकर कमेटी 2005 में बनाई गई थी, जिन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है वो पर अपनी रिकमेंडेशन दी थी। सेकंड, तारापुर कमेटी जो है आपने फर्स्ट पढ़ी, हमने 1997 में बनाई थी। तो सेकंड तारापुर कमेटी 2006 में बनाई गई थी और इन्होंने रिपोर्ट किसके बारे में दी थी? फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। वहां पर था सिर्फ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात हुई थी, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट पर फुली कन्वर्टेबिलिटी की बात की गई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट तारापुर कमेटी जो है कब बनी? वो 1997 में बनी थी और सेकंड तारापुर जो कमेटी है वो 2006 में बनी थी। अगला देखिए, अभिजीत सेन कमेटी। अभिजीत सेन कमेटी 2007 में बनाई गई थी, जिनका काम ये था कि फ्यूचर में जो ट्रेडिंग होगी ना एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, उनका किस तरीके से प्राइस डिसाइड करना है। तो अभिजीत सेन कमेटी जो 2007 में बनी थी, उनका काम ये था कि ये देखना कि फ्यूचर में जो ट्रेडिंग होगी एग्रीकल्चर कमोडिटी की, उनकी प्राइसिंग क्या रहेगी। अगला देखिए, अगला सक्सेना कमेटी 2009 में बनी थी। इन्होंने क्या बताया था? जो बीपीएल आज हम देखते हैं ना कि बिलो पॉवर्टी लाइन, या जो भी सिस्टम हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का देखते हैं, तो उसका एक मेथड जो है सक्सेना कमेटी ने बताया था। दीपक पारेख कमेटी 2010 में बनाई गई थी, जिसका काम क्या था? हाई लेवल ऑन फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको पता है कि हमें क्या करना है डेवलपमेंट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? अधोसंरचना सुविधाएं, रेल हो गया, रोडवेज हो गई, सब कुछ बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाई लेवल का फाइनेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो इस पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दीपक पारेख कमेटी ने दी थी। हाशिम कमेटी ने 2012 में पॉवर्टी का क्या किया था? एस्टिमेशन किया था। और उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल जो थे कमेटी थी, उनकी जो कमेटी थी मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारी इंडिया में हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दो पॉलिसीज पढ़ते हैं ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर उर्जित पटेल कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट दी थी कि किस तरह से हमें स्ट्रेंथन करनी चाहिए हमारे यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में, उसको हमें टाइम टाइम पे किस तरह से बूस्टअप करना चाहिए। तो इस पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। किसने? उर्जित पटेल ने। और कब दी थी? 2013 में। फिर है AB शाह कमेटी, ये 2014 में बनाई गई थी। जो ब्लैक मनी हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, इसको देखना या इस पर रिपोर्ट देने का काम किसने किया था? MB शाह कमेटी ने किया था। तो ये वाली जो कमेटीज़ हैं, आपको इनका कमेटी नेम, इनका ईयर, इनका पर्पस पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कमिटीज़ इस वीडियो में हमारी डिटेल में डिस्कस हो गई हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक वीडियो और लेके आएंगे टैक्स पे। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि इंडिया में फर्स्ट टैक्स क्या लगा था और अब तक जो कितने टैक्स, जैसे कि लैंड टैक्स लग चुका है, गिफ्ट टैक्स कब लगा, कब नहीं लगा, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपका टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। आप बस इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।